नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़। आज हम बात करने वाले हैं नींद के ऊपर। नींद हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बजाय उन लोगों के जिन लोगों को नींद कम आती है या नींद आने में कई तरह की दिक्कत होती हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जिन लोगों को नींद नहीं आती है या नींद में बेचैनी या घबराहट होती है, रात को सोते वक्त बुरे बुरे सपने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करूंगी कि जिससे हमारी नींद और नींद की जो क्वालिटी है वो बेटर हो सके। मैंने अपनी इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वास्तु, सेकंड है एस्ट्रोलॉजी और थर्ड है जनरल टिप्स। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर हमने सबसे जो यूज़फुल चीज़ ली है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी अच्छी नींद के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे मेंटल पीस के लिए। डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम किस डायरेक्शन में सिर रख कर सोते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। अगर हम मान लीजिए कि हम नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सिर रख कर 5 से 6 घंटे रेगुलर सोते हैं और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने कई चीज़ों में सुना होगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे काफ़ी सारी रीज़न बताए गए हैं। क्योंकि जब भी हम नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सिर रखकर सोते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर जो आयरन है वो हमारे दिमाग की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है या खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी तरफ से हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है या आप बीमार रहते हैं या आप काफ़ी वीक हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपको स्ट्रोक आ जाए, यहाँ तक कि आप मर भी सकते हैं, बजाय उन लोगों के कि जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग यंग हैं। उन लोगों को यह इतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन उनकी नींद के ऊपर यह पूरा पूरा असर डालने वाली है। उनकी नींद बहुत इफ़ेक्ट होने वाली है। उनको रात को नींद नहीं आ सकती, रात को नींद में बार बार वो उठ सकते हैं, उनको बेचैनी घबराहट हो सकती है, बुरे बुरे सपने आ सकते हैं। तो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सिर रखकर सोने से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सिर रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना है। जो सोने की सही डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ सिर रखकर सोना बेस्ट माना जाता है। देखा हमने कि एक छोटी सी डायरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डायरेक्शन को अगर हम सही करते हैं तो हम अपनी नींद को बेटर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और चीज़ ध्यान रखें कि आपने ये इस चीज़ में नहीं जाना है कि मेरा रूम किस डायरेक्शन में है या मेरा बेड किस डायरेक्शन में है। जो आपकी सोने की पोजीशन है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो आपको नींद अच्छी ले सकते हैं सही डायरेक्शन में सोने के बाद। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है हमारी नींद के ऊपर, क्योंकि जो हमारी कुंडली के अंदर जो हमारा बर्थ चार्ट है उसका जो 12th हाउस है वो हमारी निद्रा से रिलेटेड माना जाता है। तो अगर हमारी 12th हाउस में अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो भी ये हमारे नींद के ऊपर काफ़ी बुरा असर डालते हैं। जिन भी लोगों के पास बर्थ चार्ट है वो अपना बर्थ चार्ट खोल के अपने कुंडली के लग्न चार्ट को निकाल लीजिए और उसके 12th हाउस को देख लीजिए कि उसमें कोई बुरा प्लैनेट या क्रूर प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है। जैसे कि राहु, केतु, शनि अगर बैठे हुए हैं तो हमें हमारी नींद से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें इससे रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज़ हैं छोटी बड़ी, उनको करके हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। जो सिंपल सा मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि हे देवी, आप निद्रा रूप में सभी ओर व्याप्त हैं। मैं आपको और आपकी शक्ति को नमन करती हूँ। इस तरीके की प्रार्थना करने के बाद आप 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप सो सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
तो देखिए, हमने आज अभी बात करी है वास्तु के अकॉर्डिंग और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं जनरल टिप्स के बारे में कि किस तरीके से हम जनरल टिप्स ऐसे कौन कौन से यूज़ करें कि जिससे हमारी नींद बेटर हो सके। अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ कि ऐसे कौन से जनरल टिप्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टिप के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस रूम में हम सो रहे हैं उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शांत होना चाहिए। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे कमरे की जो लाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे रूम के अंदर किसी टाइप की स्मेल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको थोड़ी सी भी स्मेल लगती है किसी भी टाइप की, तो आप अपने रूम के अंदर फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लाइट फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे जो माइंड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और हमारा जो माइंड है बहुत ही कूल हो जाता है लाइट जो फ्रेगरेंस होती है उसकी वजह से। इसके अलावा आप अपनी जो रूम है उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, बेडशीट बिल्कुल साफ़ रखें और ये भी बात का ध्यान रखें जिस भी आप बेड पर सो रहे हैं उसके जो गद्दे हैं, जो पिलो है, वो काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आपको सोने में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अब हम सेकंड टिप के बारे में बात करते हैं कि आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपको जो चाय या कॉफ़ी पीनी है वो उससे पहले पहले पी लेनी है। उसके बाद आपने इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है नींद ना आने की। इसके अलावा आप 8 बजे के बाद पानी को कम से कम पिएं, क्योंकि अगर आप रात को ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको वॉशरूम के लिए बार बार उठना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन आप दिन भर में इतना पानी ज़रूर पीजिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा आपको सारा दिन में जो खाना है वो बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपकी बॉडी में किसी टाइप की कमी ना हो। और रात को सोते वक्त आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा लाइट खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और बहुत ज़्यादा लाइट खाने के बाद आपको रात को भूख लग सकती है और जिसकी वजह से आपको नींद डिस्टर्ब हो सकती है या बार बार आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको भूख लग रही है और तो आप उठेंगे और जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रात को सोने से पहले जो खाना है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। तो इस तरीके के टिप को यूज़ करके आप अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाक में भी 2 से 3 बूंदें बादाम रोगन की लगा सकते हैं, जिसके हमें काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और एक चीज़ और है, जब भी हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि नहा लीजिए, क्योंकि नहाने से हमारे जो सिर्फ शरीर की सफाई ही नहीं होती, बल्कि जब हमारे शरीर के ऊपर पानी पड़ता है तो एक तरीके का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे हमारे दिल और दिमाग जो है वो शांत रहता है। तो कोशिश कीजिए नहा लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहाने से आपको वीकनेस लग रही है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो प्लीज़ आप ना नहाएं, आप हाथ मुंह धो लीजिए और हाथ मुंह धोने के बाद अपने फेस को, अपने हाथ पैरों को अच्छे से पोंछकर सुखा लीजिए, क्योंकि गीले पैरों से आपको बेड पर नहीं सोना है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप हाथ पैर अच्छे से सुखा लें तो किसी भी तेल से या किसी भी क्रीम से अच्छे से हाथ पैरों की मसाज करें और अपने हाथ पैरों के इन टिप्स को अच्छे से प्रेशराइज करके दबा लीजिए। ऐसा 5-7 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। यह भी आपकी नींद को अच्छा करने में, नींद को गहरा करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी नींद इम्प्रूव कर पाएंगे। अब हम एक चीज़ और बात करने वाले हैं, वो है मोबाइल। हम लोगों को सारा दिन जो होता है, सारा दिन हम फ़ोन में ही लगे रहते हैं। हमारी जो लाइफ है फ़ोन के बगैर तो अधूरी ही मानी जाती है। इसीलिए आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि किस टाइम पे आप रात को सोने से पहले फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आदत होती है हम रात को बीच बीच में उठ उठ के अपना फ़ोन चेक करते हैं। तो प्लीज़ इस एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए ताकि इससे आपकी जो नींद है वो इफ़ेक्ट ना हो पाए। इसके अलावा एक चीज़ और हम बात करेंगे कि जो लोग वर्किंग हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए
जिससे वो थोड़ी सी टेंशन कम ले सके। उन लोगों को चाहिए कि वो रात को ही सारी चीज़ें मैनेज करके सोएं, ताकि जब सोने के लिए वो जा रहे हैं तो उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। क्योंकि अगर हम रात को ही सारी प्रिपरेशन करके सोते हैं या अपने घर को मैनेज करके सोते हैं तो हम लोगों को टेंशन कम होती है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो अगर हम रात को मैनेज करके सोएंगे सारी चीज़ें तो हमारी जो नींद है वो पहले से बेटर हो सकेगी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको टिप मैं दे रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो नींद है वो अच्छी हो पाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी आपको नींद आए तभी आपने बेड पर सोने के लिए जाना है। उससे पहले आपने बेड पर लेटना ही नहीं है। कोशिश कीजिए सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और कोशिश करें जब आप बहुत ज़्यादा वीक फील करें या थकावट आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो तभी आप बेड पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, वरना आप रात को ही सोने के लिए बेड पर जाएं। इससे क्या होगा, आपको जो नींद है बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपको आधे घंटे से ऊपर हो गया है बेड पर लेटे हुए और आपको नींद नहीं आ रही है तो आप तुरंत बेड छोड़ दीजिए और थोड़ी देर अपने आप को किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे कि आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉक कर सकती हैं, ताकि आपकी जो आपको बेचैनी ना हो, आपको घबराहट ना हो और जब आप सोने के लिए जाएं तो जो आपकी नींद है वो आपको अच्छे से आ जाए और आपकी जो नींद है बार बार डिस्टर्ब ना हो, बार बार आपकी नींद ना खुले, बार बार आपको बुरे सपने ना आए। इसके लिए आप कुछ मंत्रों को भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में आपसे शेयर किया है। उससे भी आप थोड़ा सा अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ और हम बात करने वाले हैं, जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी अगर मान लीजिए आपने किसी से लड़ाई की है या बात आपकी कोई अधूरी रह गई है और उसको लेकर आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हैं तो आपका सारा दिन, आपका सारी रात आपका दिमाग जो चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो बात आपकी अधूरी रह गई है या जो आपका झगड़ा है उसको सॉल्व करके ही आप सोने के लिए जाएं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखा हमने कि छोटे छोटे कैसे टिप्स आप यूज़ करके अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नींद के ऊपर ही हमारी अच्छी हेल्थ डिपेंड करती है और कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे ये टिप्स आपको कुछ पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।